मैं शेख चांद पाशा हूँ, NRSL TPCC कन्वीनर। मैं इंदिरा भवन, गांधी भवन इंदिरा भवन से बात कर रहा हूँ। आज मैं हैदराबाद को पिछले 3 दिन पहले आया था कि NRA मसले में। तो मोहम्मद जाहिद बोल के मेटपल्ली के 2015 में सऊदी गए थे अपने इलेक्ट्रिशियन काम के लिए, तो उनको वहाँ भेजा गया था, इलेक्ट्रिशियन काम के लिए भेजा गया था। और वहाँ पे मजदूर काम करने के लिए वो कपिल फोर्स करा था, नहीं करता हूँ मैं वापस जाता हूँ। 10 दिन वहाँ हरासमेंट करके उनको मार के वो मारों से मर गए थे। मरने के बाद जो सो उनके वो भाई बच्चे सब जो बुला भेजे, तो मैं जाके इंक्वायरी करा था। जब तक उनकी मौत होती है कभी कम एजेंट आके वहाँ पे मैं हेल्प करता हूँ, मैं मदद करता हूँ, मैं ये करता हूँ बोल के उनको गुमराह करके वो जो एफिडेविट बना के हार्ट अटैक से मरा बोल के एमबीसी को बोल के वहाँ की उनकी मैयत वहीं दफना दिए। दफनाने के बाद में उन्होंने उस टाइम में 5 लाख रुपए हम इंश्योरेंस के जो आते थे यहाँ के वो भी दिलाते, 2 लाख रुपए कुछ लिए थे पैसे एजेंट बाहर वो भी देते। और वो सऊदी से 5,000 रियाल कपिल भेजता और डॉक्यूमेंट मंगाते, मैयत लाए तो खर्चा होता, वही पैसा पूरे उन लोगों को बातों में गुमराह करके वहाँ पे एफिडेविट साइन लेके भेज दिए। और केस डाले तो बाद में पैसे भी आते बोलते ऊपर बोलते घर के बड़े आदमी मान लेके, बच्चे हैं छोटे बच्चे हैं 3 बच्चे हैं बल्कि वो लोग भी मान लेके साइन करके भेज दिए। 1.5 साल तक देखे उनको कोई पैसा नहीं आया, कुछ बात नहीं। और फोन कर तो वो जो एजेंट बाहर भेजा था, तो उनके सब एजेंट है वो जो भी हुआ उनके तरीके थे वो मेरे पास आए, तो मैं उसकी पूरी वेरिफिकेशन करा, इंक्वायरी करा। मैं एक लीगल एडवाइजर एडवोकेट को बात करके उसके उनके ऊपर कंप्लेंट करा, कपिल पे कंप्लेंट करा। और एजेंसियों पे कंप्लेंट करा। 2 एजेंसियां थे, एक एजेंसी दिल्ली की थी, एक एजेंसी बॉम्बे की थी, जो ये लोगों ने फोर्जरी डॉक्यूमेंट करके बाहर भेजे थे, इमिग्रेशन फोर्जरी करके बाहर भेजे थे। उसके ऊपर उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स उनका लाइसेंस जब्त कर दिया। उसके बाद इंडियन एम्बेसी वाले वहां बाहर से कपिल पे दबाव डाल के वहां से 5,000 रियाल और पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट इंडिया को भेज दिए। यहाँ तक मेरा काम था, जब मैं कर दिया। जब ये 9 साल से हम लोग जो एक विड्रा का प्रोसेस चल रही थी, एजेंसियां बहुत बार आए, फोन करे, धमकियां दिए, तो वो लोग को फेस विड्रा करो, हमारी गलती नहीं है, वो नहीं बोलता। हम लोग बोले तुम्हारा जो भी बात करना है फैमिली से बात करके, वो पीओई हैदराबाद, पीओई लखनऊ, पीओई दिल्ली से बात करके केस को सॉल्व कर लो, हमारा काम है। गवर्नमेंट को इंटीमेशन इंफॉर्मेशन देना हमारा काम है, उनका जो नुकसान हो गया वो फुलफिल करो, उनसे बात कर लो बोल के हम पिछले 9 साल से कई बार ये हुआ था। उसके बाद में हमको लास्ट 1.5 साल पहले हम पैसे देते बोल के दिल्ली को बुलाए, वो फैमिली फोन करते दिल्ली पैसे को आते बोल के उन्होंने भी दिल्ली तक कर्जा लेके गए थे दिल्ली को। वहां दिल्ली को जाने अकबर भवन ने बुला के हमको एजेंट वहां भी टाइम पे नहीं पहुंच के नहीं आए, नहीं आने की वजह से हमको वापस आके हम लोग री कंप्लेंट करे थे, जो कि अकबर भवन में वहां के जो लीगल एडवाइजर है मिनिस्ट्री के, उनके गाइडलाइंस पर फिर इनके नाम पे मैं कंप्लेंट फिर फिल करके हम लोग बाई पोस्ट भेजे। उसके बाद में 2 साल के बाद में ये केस आज सॉल्व हो रहा, उनको उनकी मर्जी से सफिया बेगम की मर्जी सॉल्व हुआ कि एजेंसी वालों ने 2 लाख रुपए का फायदा दे कबूल कर लिया, ऑनलाइन मीटिंग करे, क्योंकि फिर उन्होंने लखनऊ बुलाए थे, हम नहीं जाते बोल दिए क्योंकि उनके पास बस किराया पैसा नहीं है। तो 10 दिन पहले एक ऑनलाइन मीटिंग में विड्रॉ हो गया था। विड्रॉ होने के बाद में पिछले 3 दिन पहले एक एफिडेविट बोले, एफिडेविट बना के एफिडेविट लेके आए थे, हम पीओ ऑफिस में मिले थे 2 दिन पहले। आज तीसरा दिन है, तो आज 1 घंटा में भेज दो, 2 घंटे में भेज दो, शाम हो गई, कल हो गई, आज तो अब तक भी उन्होंने पैसा नहीं भेजे। आज पैसा भेजने के बाद में 4 बजे तक शायद वो केस विड्रॉ करके उनको जो 2 लाख रुपए पीओई हैदराबाद के हाथ से दिलवा देंगे, मतलब उनको अकाउंट में पैसा आएगा तो चिट्ठी आ जाएंगी। तो ये विड्रॉ लेटर है जो हम लोग लेटर विड्रॉ किए थे, ये लेटर पीओई का हैंडल करने आए, या एफिडेविट बनाए थे हम लोग, वो हैंडल करने आए। जो उनका पासबुक है, तो उनके पासबुक में पैसे आने के बाद में आज हम पीओई हैदराबाद को विड्रॉ हो जाके चले आए। कोई एविडेंस आपके पास है, जैसा वो लेडी उनसे बात करे या कुछ भी आपके पास कोई एविडेंस है तो नहीं आप शो कर सकते हैं एविडेंस? जी हाँ, पिछले तो बहुत एविडेंस है। अभी तो पैसा भेज तुम बोल के उन्होंने पैसा जैसा भेज दिए, पैसा भेजने के बाद में एविडेंस पैसों भेजो चिट्ठी रिसीप्ट में, और उनका बात करने की कल का आज का रिकॉर्ड, क्योंकि 3 दिन से एक लड़के को देखिए दिल्ली बुलाए वापस करे, यहाँ भी 3 दिन से पैसा भेज दे, तो 3 दिन से यहाँ रोके दो, कितनी जुल्म है ये वहां पर। मतलब एक तो फोर्जरी डॉक्यूमेंट करते काम करते, लाइसेंस लेकर मिसयूज करा तो क्या होता है नतीजा मालूम होना चाहिए सबको। आज हम पिछले 22 साल से ये काम कर रहे हैं, 22 साल में हजारों आदमियों को हमने रिस्क लेके आए, और हैदराबाद में
कई बच्चों को मैंने लेके आया, सकीना अबा की बच्ची थी और 2 बच्चे थे, मैं कभी उनके वीडियो बना के मैं वापस नहीं डाला। कई ऐसा मर्डर केस हुआ था, एक इथियोपियन मार दी थी गोलकुंडे के एक बच्चे को, तो उनकी फैमिली पे कैसे डेड बॉडी भी मंगाया, मैं मंगा के उनको 50 से 60 लाख रुपए आए उन फैमिली को, बच्चों को, और 3 साल तक अपील भी पैसे भेजा उनको। हमारा काम है इंटीमेशन इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को और सऊदी एम्बेसी को और कंपनी सऊदी गवर्नमेंट को भेजना है। जब पूरी लीगली प्रोसेस से ये काम हो रहा है, पिछले 20-22 साल से हजारों आदमी रिस्क करके कंपनी से, जो कंपनी सैलरी नहीं दे रही, तनख्वाह में नहीं दे रही, अब मर गए, मॉर्चरी में बॉडियां हैं, वो हमने इंफॉर्मेशन दिया भाई राजशेखर रेड्डी को, उस जमाने में कांग्रेस पार्टी को। आज हम एनआरए बोर्ड के लिए पिछले 20 साल से लड़ा, तो आज एनआरए बोर्ड भी हो गया। उस फैमिली को 2009 में मैंने 1 लाख रुपए अमल करवाया था, अभी 5 लाख रुपए हमारे मधुयक्ष गौड़ जी एमपी से, जो हमारे पार्लियामेंट के निजामाबाद के, उनके कह हमारे जीवन रेड्डी साहब जब एमएलए थे जब 2014 में, उनको मैंने रिपोर्ट दिया, उन्होंने असेंबली में बात कर, पार्लियामेंट में बात करके हमको 5 लाख का वायदा जो केसीआर साहब करके नहीं दिए थे, वो 5 लाख हमने अमल कराया था। दिसंबर हमारी गवर्नमेंट जब आई थी, दिसंबर 23 जो है 24 में 23 में आई, तो ये दिसंबर जब हमें गवर्नमेंट कांग्रेस पार्टी की, उस दिन दिसंबर 23 तारीख से हम लोग को 7 तारीख से, ये 7 तारीख से हम 5 लाख रुपया हर एक खातों को जो उनके फैमिली को दे रहे हैं। अब तक जितने भी 10 से 15 करोड़ रुपए हम लोग बांट दिए, और इंशाल्लाह कोई भी इंतकाल नहीं होना चाहिए। अगर इंतकाल हो गया किसी का, तो मैं गुजारिश करता हूँ आप लोगों से कि मैयत इंडिया को मंगाइए, हमारे मुसलमान भाइयों को बोल के, अगर किसी का कुछ एक्सीडेंट से वो कुछ फौत हो जाती है या हार्ट अटैक से फौत हो जाती है या इनलीगल मूवमेंट, तो वहां पैसे बहुत खर्चा होता बोल के बोलते रहे, तो फिर अपना गुमराह करके यहाँ से एफिडेविट बना के, झूठा एफिडेविट बना के, वो जो इनकी 5 बच्चों की बाप को जो वहां मैयत दफना दिए, बच्चों के आखिरी दीदार भी नहीं करवाए, ये हमारे लोगों में थोड़ी कमियां हैं। मैं गुजारिश करता हूं हमारे मुसलमान भाइयों को कि किसी का भी विदेश में या गल्फ में या पूरे हिंदुस्तान में, दुनिया में कहीं भी अगर हमारे मुसलमान भाई का कुछ एक्सीडेंट के जरिए, बीमार के जरिए इंतकाल हो गया, तो उनकी मैयत पहले मंगा लीजिए। कोई पैसा खर्चा नहीं होता, एनआरएसएल बोर्ड है, एफिडेविट बनाइए, 20 रुपए का बॉन्ड पेपर होता है, एफिडेविट बनाइए, एफिडेविट बनाइए सीधा एनआरए पॉलिसी प्रजा भवन में या इंदिरा, तो आपको समझ में नहीं आए तो गांधी भवन में, इंदिरा भवन में हमारा ऑफिस है, हम लीगल देंगे मशवरा। अगर कंपनी में जाके मरते हैं तो कंपनी भेज देती है, उसको खाली 150 रुपए का खर्चा होता है एफिडेविट बना के देने का, और यहाँ से मेल कर देगा। और इलीगल बॉडी होती है जो वीजा नहीं होके जाते हैं, वहां भाग जाते कंपनी वाले, तो उसके लिए प्रॉब्लम होता है। उसके लिए हम लीगल एडवाइजर को लगा के हम ये काम कर रहे हैं, जैसे मशवरा लेके लीगल वकील के जरिए। अगर और एक बात मैं बताऊं, मैं पिछली बार मैं एक वीडियो देखा था, मैं एक मुस्लिम बच्ची जो ड्रग्स में पकड़े गई बोल के वीडियो देखा था, तो 3 महीने से वीडियो चल रहा है, बड़ा हमें तकलीफ हुई है कि वो फैमिली को जो वीडियो, जो अगर ये बच्ची बच सकती थी सजा होने से पहले, अगर हम लोग को एक टाइम, तो हमारे तक ये बात आखिरी वक्त में हो गई। अभी भी मौका है, अगर उनको कुछ हेल्प नहीं मिला तो हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से, इंडियन एम्बेसी की तरफ से वहां वकील लगा के यहाँ वो बच्ची छोड़ने की कोशिश करेंगे। उनकी फैमिली अगर हमारे पास आए तो क्या हुआ मालूम हुआ तो हमें इंटीमेशन सही दिए, तो उनके भी जितना है हमको दिए, बाद में क्या करना है हम करके हमारे जरिए इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। क्योंकि ये आजकल वो चल रहा है टर्म, पहले ही वीडियो बनाने देंगे, ये पहले ही वीडियो बनाना नहीं है, बाद में वीडियो बनाना। किसी को भी अगर एक्सपोजिंग करना है, हम अपना परिचय दिखाने की जरूरत नहीं है किसी को भी, हम अपने अगले वाले को हेल्प करके उसका हेल्प पूरा होने के बाद दिखा दो ना हम ये काम करें बोल। साहब और एक चीज, आजकल ये शहर में ऐसे हालात चल रहे कि एक वीजा बोल के लिए लेके जा रहे हो और दूसरा काम करा रहे हो, यहाँ पे ड्राइवर का काम करके वहाँ बकरी चला रहे हैं, तो ऐसे काबिज वालों पर क्या राय देना चाह रहे हैं? मैं पिछले 2007 से यही काम में, इमिग्रेशन एक्ट 1983 रूल्स एंड रेगुलेशन जो तोड़ता है उसके लिए कानून है, उस कानून के पालन में अगर लाइसेंस लेके कोई भी एजेंट गलत काम करता है तो आज लखनऊ और दिल्ली का एजेंसी का 10 साल तक बैंड है, ब्लॉक करा दिए ना, जब तक उन्होंने बैंड नहीं होके उनको ये होता। हम ऐसे हजारों ऑफिस में सीज करवा दिया, हजारों इंडिया में, और जिसको लाइसेंस ले नहीं है इलीगल काम कर रहे हैं,
पूरा तेलंगाना स्टेट में नहीं, पूरा इंडिया में हम सीबीआई रेड करवा के इश्यूज करवा दिए। पिछले हैदराबाद में ये से बहुत हुआ, वैएसआर के जमाने में हुआ था, हम लोग उसके बाद विजिट वीजा हम बैन करवा दिए थे। कांग्रेस पार्टी क्या है, मैं विजिट वीजा बैन करवा दिए थे नहीं, नहीं इंडिया में और यहाँ पे उम्मड़ी आंध्र प्रदेश में हम बैन करा देते। विजिट पे जाना ही नहीं चाहिए था। पहली बात तो विजिट पे जाना हमारा गलती है, हमारे बच्चों की गलती है। एम्प्लॉयमेंट पे जाइए, अगर कोई एजेंसी एम्प्लॉयमेंट बोल के विजिट वीजा दे के भेज रहा है तो हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे। और जहां तक हो सके लाइसेंस लेके जो काम करते हैं उनके पास जाना। वो लोग जुनून काम करते हैं, जुनून भेजते हैं, उसमें भी कुछ लोग क्या दुकान जो सर्विस करते हैं, सर्विस जो करते हैं ऐसे फंस जाते हैं, तो उनको हेल्प तो मिलती ना। तो अब लाइसेंस लेके जाएंगे तो उसको 10 लाख का पॉलिसी मिलती है यहाँ पे पावर में आलम। विजिट पे जाने की गलती पूरी की पूरी हमारी आवाम की गलती है। विजिट पे जानबूझ के जा रहे हैं, पढ़े लिखे बच्चे जाके वहां जंप हो जा रहे हैं, कोई और काम करने बोल रहे, ये काम नहीं होना चाहिए, हमने रोक दिया। अभी विजिट पे जाके फंस गए बोल तो हम लोग भी केस टेकअप नहीं करते। गवर्नमेंट इज नॉट एक्सेप्टेड विजिट वीजा के पर हम कोई हेल्प नहीं करते बोल के इंडियन गवर्नमेंट बोल दे दी, बीजेपी गवर्नमेंट ऑलरेडी बैन कर दी। हम लोग एम्प्लॉयमेंट जाओ और जाओ बोल के, हम लोग फिर भी रिक्वेस्ट करके कुछ लोग बुला रहे हैं मलेशिया में, वहां यहाँ फंसे हुए, तो कुछ उनकी टिकट भेजे, जेलों में फंसे हुए हजारों है, जेलों में फंसे हुए। ये इंडियन गवर्नमेंट का काम है, हमारा कांग्रेस स्टेट गवर्नमेंट काम नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, इंडियन गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करता हूँ। मेरे जो भी मेल जाते रहते हैं, मेरे लीगल एडवाइजर काम करते हैं लोग ग्राउंड वर्क में, जो भी मेरे पास आते तो ही मैं काम देता हूँ, मैं किसी को बुलाता नहीं। आने के बाद मैं सीधे मशवरे करता हूँ, ये मशवरा यहाँ काम जहां जाओ काम कर लो, ये काम होता है। काम होने के बाद में अगर काम नहीं हो रहा तो फिर मैं यहाँ मेरा एक्शन शुरू हो जाता है, वहां पे जाता हूं मैं, क्यों काम नहीं हो रहा है। ये लीगली पोजीशन है एक्चुअली। पहले ही हम लोग आगे बैठे ये हुआ तो किसी भी गवर्नमेंट को ब्लेम करने का किसी का हक नहीं बनता है। हम काम कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है किसी भी मसले में। आप यही नहीं है कि वहां भी मसला है तो मत देंगे ना मशवरा। यहाँ पे है हमारे शकीना मैडम भी है, उन्होंने भी है, यहाँ कई बच्चों के लिए हेल्प कर रहे हैं ना। मशवरा लो, काम करो। यहाँ जाके वहां जाके बैठ के खाली अपन एक्सपोजिंग होना नहीं है। हमको काम लेना है, काम करना है। हम काम करने बैठे, आपको काम लेना है तो आइए प्रजावाणी में, हर मंगल को जुम्मा को वहां प्रजावाणी में गवर्नमेंट के जरिए कंप्लेंट दिए। अगर वहां आपको जाके मसला हल नहीं हो रहा है तो इंदिरा भवन में मैं हफ्ते 2 बार को, मेरा फोन नंबर ये है, इस पे इन्फॉर्म करिए। मैं लीगल एडवाइस देता हूँ, मैं किसी को मदद करता हूँ नहीं बोलता हूँ। मसला क्या है चेक करता हूँ, मसला कैसा हल होने का है, वो हिसाब से मैं अपना काम करके उनको मिनिस्टर कहाँ तक जाना है, हो सके तो उनके साथ रह के मैं काम करता हूँ। तो आप दलित के अभाव को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? जो वहाँ पे लोग परेशान है, वो लोग कुछ परेशानी में जा रहे हैं, तो आपसे कांटेक्ट होना, तो वो लोग कैसा आपसे कांटेक्ट हो सकते हैं? मेरा कॉन्टेक्ट नंबर तो वेबसाइट में है, पूरा मीडिया में है, सब कुछ 25 साल से। मैं तो बाबा को इतना मशवरा देता हूँ, जिस कंपनी में जा रहे हैं आप उस कंपनी में काम करिए। जिस कंपनी में काम करे वक्त आपको सैलरी नहीं दे रहा है, तंग कर रहा है, तो कंप्लेंट करिए। इंडियन एम्बेसी को ऑनलाइन कर सकते हैं आप, पहले के बभी तो नहीं, अभी ऑनलाइन है। मदद हेल्पलाइन सेंटर है, हर जगह से मोबाइल में आपको आ जाता है। और हमारे आंध्र प्रदेश तेलंगाना में भी ये हेल्पलाइन खुल के है। ये मदद आज नहीं खुली, मदद हेल्पलाइन तो 2010 में खुल के है। आपको और इंफॉर्मेशन हम लोग बोलते हैं कि हम ये मदद की हेल्पलाइन खुलने के बाद तो हमारा काम ही क्या है, बीच सोशल वर्कर। आज हम पार्टी में काम कर रहे हैं, पार्टी को हम एक गाइडेंस दिए, एडवाइस दिए। आज हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है तो पार्टी गवर्नमेंट हमारे काम कर रही है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, इंडियन एम्बेसी का काम है। इनलीगल एक्टिविटीज काम करने वालों को वहां पर एम्बेसी वाले पकड़ लेते, जेल में भेजते हैं। देखो वो जेल में छुड़ा के लेके आ रहे हैं हम लोग, कैसे हम लोग कुछ बोल रहे भाई एजेंट बोला है काम करके बोल लेके आ रहे, लेकिन इनलीगल काम करके वो शराब बेच के, दारू बेच के, ड्रग्स बेच के आप गलत काम करके पकड़े तो उसके आपके फैमिली को आप नुकसान कर रहे हैं, आप खुद नुकसान हो जा रहे हैं और आने वाली पीढ़ी आपकी खराब हो जाती है। इसके लिए कोई भी हमारे देश का नाम खराब करने से काम मत करिए। तो जो देश को जाते हैं वो देश का कानून के मुताबिक हम काम करना चाहिए। मैंने ही 20 साल गया काम हो गया, 20 साल काम कर रहा हूँ, बहरीन में काम कर रहा हूँ, सऊदी में काम कर रहा हूँ। उस कंट्री के, उस देश के कानून के लेवल में हम काम करना चाहिए। तुम 4 पैसे कमा लेके और 4 पैसे कमा के आए, हमारे बच्चे भी, आज मेरे बच्चे भी बाहर है काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बाहर मत जाओ, जाओ, रोजी हमको मिलना ही चाहिए हमको, क्योंकि हमारे एम्प्लॉयमेंट नहीं है हमारे पास, मुसलमान एम्प्लॉयमेंट नहीं है। लेकिन लीगल काम करो, इनलीगल काम करके, इनलीगल गलत काम करके कानून को दायरे में फंस के आप अपने बच्चों को और फैमिली को नुकसान मत करिए और अपने आप को बचने की कोशिश करिए इंशाल्लाह।